Hello students, as I told you, in this video we will learn concept of logical equivalences by using truth table. Question number 6 and 7th of exercise 1.6. Okay? Now, this is sign of equivalent. One statement pattern is left hand side of sign of equivalent and other statement pattern is in right hand side of equivalent sign of equivalent. Okay, here we have to show that both the statement pattern are equivalent by using truth table. Okay, then for this, first check in this statement pattern P, Q, R. Three types of statements are used. Okay. Then number of rows in this truth table will be 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Now look here. Column for P, Q, R. Then number of bracket. This is one bracket, second bracket and third bracket. Okay. So for such type of questions, first show left hand side, then show right hand side. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में कितना ब्रैकेट है, एक ही ब्रैकेट है, क्यू कंजंक्शन आर, उसके लिए एक कॉलम होगा. ओके, और उसको हमें किसके साथ में कंबाइन करना है, पी के साथ में, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव डिसजंक्शन, उसके लिए कॉलम होगा. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉलम नंबर 5th में आ गए. ओके, अब राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ ब्रैकेट कितने, 1 एंड 2. तो इस ब्रैकेट के लिए एक कॉलम होगा और इस ब्रैकेट के लिए हमें एक कॉलम फॉर्म करना है, और ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कनेक्टिव यूज किया हुआ है कंजंक्शन, उसके लिए एक कॉलम होगा. अब हमें बस इतना भी ध्यान रखना है, जब कभी भी क्वेश्चन इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए आएगा तो उस टाइम पे हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेपरेट ट्रूथ टेबल ड्रॉ नहीं करना है, एक ही ट्रूथ टेबल में शो करना है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पी में एंट्री फिल करेंगे. तो पी में क्या आएगा, टी 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 टी. ओके, एंड एफ 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 एफ. क्यू में एंट्री होगा टी टी एफ एफ टी टी एफ एफ. आर में एंट्री क्या होगा, टी एफ टी टी टी, मीन्स अल्टरनेट टी एफ होगा. ओके, एफ. ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है. तो ब्रैकेट क्या है, क्यू कंजंक्शन आर, मीन्स कॉलम नंबर सेकेंड एंड कॉलम नंबर थर्ड के बीच में हमें कंजंक्शन फाइंड आउट करना है. एज वी नो दैट रूल फॉर कंजंक्शन इज इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रूथ वैल्यू टी देन इट इज टी. तो फर्स्ट रो में दोनों भी ट्रूथ वैल्यू टी है तो यहाँ पे टी आएगा. सेकेंड रो में सेकेंड थर्ड फोर्थ, ओके, फिफ्थ में दोनों भी ट्रूथ वैल्यू टी है तो यहाँ पे भी टी लिखना है. ओके, और
एक भी रो में नहीं है, तो सब जगह पे क्या आएगा, फिर बाकी एंट्रीज क्या रहेंगे, एफ। रिमेनिंग एंट्रीज में हमें क्या फिल करना है, एफ। सिमिलरली अब ये ब्रैकेट कंबाइन हो रहा है पी के साथ में विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव डिसजंक्शन, मीन्स कॉलम नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर फोर्थ के बीच में हमें डिसजंक्शन अप्लाई करना है। ओके, और डिसजंक्शन के लिए रूल क्या होता है, ये बोथ दी स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू एफ देन इट इज एफ। तो हमें चेक करना है फर्स्ट रो में दोनों भी एफ है क्या, नहीं है। ओके, सेकेंड रो नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सिक्स रो में दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू एफ है, तो यहाँ पे एफ लिख देना है। ओके, देन सेवेंथ में भी दोनों एफ है, यहाँ पे एफ राइट डाउन कर देना है, और एट में भी दोनों एफ है, तो यहाँ पे एफ लिखना है। रिमेनिंग एंट्री क्या लिखना है हमें, टी। ओके, नाउ नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम हमारा, कॉलम का आंसर आ गया। अब हमें राइट हैंड साइड के लिए देखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट है पी डिसजंक्शन क्यू, मीन्स डिसजंक्शन अप्लाई करना है फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के बीच में। डिसजंक्शन मीन्स ये बोथ आर एफ देन एफ, अदरवाइज टी। तो फर्स्ट में दोनों भी एफ नहीं है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट में दोनों भी एंट्री एफ है, तो यहाँ पे हमें एफ लिख देना है। और बाकी एंट्री में हमें क्या फिल करना है, टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन पी डिजंक्शन आर, डिजंक्शन अप्लाई करना है हमें फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में। अगेन डिजंक्शन, देन रूल क्या होगा, सेम। अगर दोनों भी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू एफ है तो एफ राइट डाउन करना है। तो चेक करते हैं हम, थर्ड रो फोर्थ रो फिफ्थ रो सिक्स रो में दोनों का भी एफ है, तो यहाँ पे एफ राइट डाउन कर देना है। सेवेंथ एफ, एट एफ, वेट ओके, सिक्स में एफ है, सेवेंथ में नहीं है, एट में दोनों भी एंट्री एफ है, तो एट में एफ आएगा। ओके, बाकी एंट्री में हमें क्या लिखना है, टी राइट डाउन करना है। टी 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 एंड टी। ओके, हाँ, अब हमें क्या करना है, फाइनल ये दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा कनेक्टिव यूज किया हुआ है, कंजंक्शन। तो हमें कंजंक्शन के लिए, कंजंक्शन का रूल क्या होता है, इफ बोथ द स्टेटमेंट हैव ट्रुथ वैल्यू टी देन इट इज टी। तो चेक करना है फर्स्ट रो में दोनों भी टी है, यहाँ पे टी राइट डाउन करो, सेकंड रो में भी टी है, थर्ड रो में भी दोनों टी है, फोर्थ रो में भी दोनों टी है, फिफ्थ रो में भी दोनों टी है। ओके, सिक्स सेवन और एट रो में दोनों टी नहीं है, तो वहाँ पे क्या आएगा, एफ। ओके, अब हमारा ये ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हो चुका है, बट हमें शो दैट क्या करना था, लॉजिकल इक्विवेलेंट, मीन्स हमें शो करना था लेफ्ट हैंड स्टेटमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड साइड। तो हम चेक करते हैं, हम पहले यहाँ पे कॉलम नंबर दे देते हैं, दिस इज कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे, 8 कॉलम। तो हमें कौन कौन से कॉलम को इक्विवेलेंट शो करना है, कॉलम नंबर फिफ्थ और कॉलम नंबर 8 को इक्विवेलेंट शो करना था। चेक करते हैं क्या दोनों भी सेम है, टी 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 एफ एफ एफ, यस, कॉलम नंबर फिफ्थ और कॉलम नंबर 8 के ऑल एंट्रीज सेम है। ओके, तो क्या हो गया, ये ट्रू हो गया कि गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। बट इसका कंक्लूजन कैसे राइट डाउन करना है, अब जैसे हमने टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी में देखा था, कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स होता है, तो यहाँ पे भी कंक्लूजन के लिए 1 मार्क्स है। ओके, अगर तुम कंक्लूजन राइट डाउन नहीं करोगे देन यू विल लूज 1 मार्क्स। तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट शो करना था, तो कैसे लिखना है, सिंस फिफ्थ एंड एट्थ columns are identical, therefore given statement pattern is equivalent. Okay,
कंक्लूजन राइट डाउन करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये होगा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑफ इक्विवेलेंट होगा। बट क्वेश्चन नंबर 7 में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 बोथ आर सेम क्वेश्चन, खाली यहाँ पे स्टेटमेंट पैटर्न के बीच में इक्विवेलेंट नहीं लिख के एंड लिखा हुआ है। फर्स्ट क्या है, पी इम्प्लीकेशन क्यू, एंड सेकेंड क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, एंड ब्रैकेट निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। तो 3 स्टेटमेंट पैटर्न के बीच में यहाँ पे साइन ऑफ इक्विवेलेंट नहीं दिया हुआ है, क्या राइट डाउन किया हुआ है, एंड लिखा है। और वहाँ पे बोला है टू प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट, तो हमें इसे पहले ये फॉर्म में राइट डाउन करना है। ओके, तो तीनों स्टेटमेंट पैटर्न के बीच में जहाँ पे भी एंड है वहाँ पे साइन ऑफ इक्विवेलेंट राइट डाउन करना है। ओके, और फिर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। बट अब यहाँ पे ओनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड था, बट यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट पैटर्न को इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब 3 कॉलम को हमें इक्वल शो करना है। ओके, अब हम चेक करते हैं इस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने टाइप के स्टेटमेंट हैं, ओनली 2 टाइप, पी क्यू। ओके, और दोनों का निगेशन भी है, तो सबसे पहले पी और क्यू का निगेशन आएगा, पी के लिए एक कॉलम, क्यू के लिए एक कॉलम, निगेशन पी निगेशन क्यू। ओके, तो पहले हम ये एंट्री फिल कर देते हैं, टी टी एफ एफ। ओके, क्यू में क्या आएगा, टी अल्टरनेट टी एफ टी एफ। ओके, अब इनका निगेशन भी राइट डाउन कर देते हैं। टी का निगेशन क्या होगा, एफ, निगेशन ऑफ टी इज एफ, निगेशन ऑफ एफ इज टी, निगेशन ऑफ एफ इज टी। ओके, देन निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू मीन्स क्यू के कॉलम का निगेशन फाइंड आउट करना है। देन निगेशन ऑफ टी इज एफ एंड negation of t is f. Similarly, negation of f is t, negation of f is t. ओके, अब सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न कौन सा है, p इम्प्लीकेशन q। ओके, तो p इम्प्लीकेशन q के लिए कॉलम होगा, p और q के बीच में हमें अप्लाई करना है कनेक्टिव इम्प्लीकेशन, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के लिए। इम्प्लीकेशन के लिए रूल क्या है, फर्स्ट ट्रू होगा, सेकेंड फॉल्स होगा, देन फॉल्स होगा। तो अभी हम चेक करते हैं, फर्स्ट रो में सेकेंड रो में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिख देना है, फॉल्स। क्या बाकी के रो में फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू सेकेंड फॉल्स है, क्या नहीं है, तो वहाँ पे एंट्री क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। ओके, निगेशन क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी मीन्स कॉलम नंबर 4th एंड कॉलम नंबर 3rd इम्प्लीकेशन हम जब भी फाइंड आउट करते हैं ये ध्यान में रखना है, इस साइड में जो भी स्टेटमेंट होता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है, और हेड के साइड में जो स्टेटमेंट होता है वो सेकेंड स्टेटमेंट होता है। ओके, तो निगेशन ऑफ क्यू इज फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ पी इज सेकेंड स्टेटमेंट, तो हमें वैसे सॉल्व करना है। तो हमारा एरो कौन से साइड से जाएगा, ऐसे जाएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकेंड स्टेटमेंट है, तो हमें ऐसे चेक करना है, ऐसे। ओके, इम्प्लीकेशन, तो अभी चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट टी सेकेंड फॉल्स है क्या, नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट टी सेकेंड फॉल्स है कौन से कॉलम में, कॉलम नंबर सॉरी कौन से रो में, सेकेंड रो में, तो यहाँ पे हमें एफ राइट डाउन करना है। थर्ड रो में भी फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, और लास्ट रो में भी फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स नहीं है, तो ऑल अदर एंट्रीज क्या आएगी यहाँ पे, टी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू। ओके, लास्ट, तो नेगेशन पी और क्यू के बीच में हमें डिसजंक्शन अप्लाई करना है, मीन्स कॉलम नंबर 3rd और कॉलम नंबर 2nd के बीच में हमें डिसजंक्शन अप्लाई करना है। तो हमें चेक करना है डिसजंक्शन का रूल क्या है, दोनों एफ रहेगा तो एफ राइट डाउन करना है, अदरवाइज टी लिखना है।
ओके, तो फर्स्ट रो में दोनों एफ नहीं है, सेकेंड रो में दोनों भी एफ है, यहाँ पे एफ राइट कर दो। देन थर्ड रो और फोर्थ रो में भी दोनों एफ नहीं है, तो वहाँ पे एंट्री क्या आएगी, टी। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉलम नंबर दे देना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब कौन कौन से कॉलम्स हमें इक्विवेलेंट शो करना था, कॉलम नंबर फिफ्थ, कॉलम नंबर सिक्स एंड कॉलम नंबर सेवन। हम चेक करते हैं इनमें जो एंट्री है वो सेम है क्या, टी एफ टी टी। ओके, तीनों स्टेटमेंट पैटर्न के कॉलम में जो भी एंट्री है वो सेम है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑल थ्री स्टेटमेंट पैटर्न्स आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे भी आंसर कैसे, कंक्लूजन कैसे राइट डाउन करना है, सिंस फिफ्थ सिक्स्थ and seventh columns are identical, therefore given statement pattern okay